अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। भारत में एक साथ बहुत कुछ हो रहा है, पर जो भी होता है इसका सीधा या छिपा हुआ असर मुसलमानों पर ही होता है, ये भी उतना ही सच है। पहलगाम हमले को लेकर देश में फिर से हिंदू मुस्लिम की कोशिश की गई, यहाँ तक कि कर्नल सूफिया कुरैशी को तक दहशतगर्दों की बहन कहा गया। खैर, बात यही नहीं रुकी। अलग अलग शहरों में पाकिस्तानी आतंकवादी या फिर बांग्लादेशी के नाम पर मुसलमानों को हिरासा करने की भी वारदातें पेश आई। इसी दौरान कई हिंदू नाम वाले पाकिस्तान के खुफिया जासूस भी निकलने लगे और अब भी मामला जारी है। अब ये लोग कौन हैं, किस पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप गूगल करेंगे तो मालूम होगा। खैर, इसी दरमियान ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मोदी चुनाव में वोट भी मांगने लगे, जैसा कि पहले उम्मीद भी की जा रही थी। अब इन तमाम मामलात के बीच आपके सामने रखने जा रहा हूं, वो है बात वक्फ बिल की। वक्फ बिल को लेकर 3 दिन मुस्तकिल बहस जारी रही और आखिर में फैसले को महफूज रखा गया। बात को आगे बढ़ाने से पहले इत्तेहाद न्यूज ऑफिशियल हमारे नए चैनल को जल्द सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट करें। याद रहे कि इत्तेहाद न्यूज ऑफिशियल को आप ही मजबूत कर सकते हैं। खैर, आज के असल मौजू की तरफ लौटते हैं, बात वक्फ बिल पर करते हैं। वैसे देखा जाए तो वक्फ बिल को लेकर मुसलमानों में कुछ धीमा रद्द अमल नजर आता है, क्योंकि हमें वक्त के साथ भूलने की आदत भी है। पर उत्तर भारत में मुसलमान फिर सड़कों पर उतर रहे हैं और एहतजाज भी कर रहे हैं, क्योंकि बाबरी मस्जिद, 3 तलाक और दीगर मामलात की तरह इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट जज हुकूमत के दबाव में फैसले ले सकते हैं, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। यकीनन जिस तरह से वह बिल की मुखालफत में कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु संघवी, उज़ैफा अहमदी ने तर्क की बुनियाद पर बहस की और हुकूमत के नापाक इरादों के साथ एक कानून को मंजूर नहीं करना चाहिए, वही हुकूमत की जानिब से सॉलिसिटर तुषार मेहता ने कहा कि मुसलमानों की दिशा भूल की जा रही है। वह मुसलमानों के या इस्लाम के 5 अहम रुकनों में से नहीं है, ऐसा भी बताया। लिहाजा सॉलिसिटर तुषार मेहता की इस बात को गलत साबित करते हुए कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु संघवी ने वक्फ करना इस्लाम का अहम रुकन है बताया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से मुस्लिम माशरे के अपलिफ्टमेंट के लिए, समाज की तरक्की के लिए वक्फ करने की बातें तमाम तारीखी किताबों में देखी जाती है। आज भी उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का खजूर का बाग मौजूद है। कहने का मतलब हर लिहाज से वक्फ का इस्लामी ताल्लुक नहीं है कि बात सरकारी वकील तुषार मेहता की जानिब से बार बार कही जा रही थी, जिसे कपिल सिब्बल बराबर जवाब दे रहे थे। सबसे अहम बात कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु संघवी ने जिसे गलत साबित किया वो है वक्फ की मिल्कियत पर शिकायत अगर कोई दर्ज करता है तो वक्फ अफसर जमीन की जांच करेगा और जब जांच शुरू होगी तो उस जमीन पर वक्फ का दर्जा खत्म हो जाएगा। उस जमीन के मालिकाना हक को लेकर अदालत फैसला करेगी, मतलब मामला अदालत में जाएगा। वक्फ ट्रिब्यूनल हो या फिर हाई कोर्ट इसके फैसले ले सकती है। लिहाजा इस बात पर कपिल सिब्बल ने कहा कि आखिर मुसलमानों की जमीन जो वक्फ की है उस पर कोई भी शिकायत क्यों करेगा, और आखिर करेगा ही क्यों? क्योंकि ये जमीन तो सरकार की नहीं है, मुसलमानों की है। मतलब यही हुआ कि मुसलमानों की जमीनों पर कोई भी ऐरा-गैरा अपना हक होने की शिकायत बिला दलील के करता रहेगा और जमीन का औकाफी हक रद्द कर दिया जाएगा। आगे यूं भी कहा कि हुकूमत की नीयत सही नहीं है और मुसलमानों की जमीन को हड़पना चाहती है। अब इस बहस के नतीजे की तरफ बढ़ते, आखिर क्या बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने तेजी से सुनवाई तो की, लेकिन फैसले को महफूज क्यों कर रखा गया? कहीं हुकूमत फिर कोई धोखा तो नहीं देना चाहती? क्योंकि अगर पिछली वारदातों को देखा जाए तो अब तक यही तजर्बा देखने को मिला है। मुल्क को मौजूदा हुकूमत किस दिशा में ले जाना चाहती है सभी देख रहे हैं। अब तो ऑपरेशन सिंदूर को सही ठहराने के लिए एक टीम को तश्कील दिया गया है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब भी है। अब जब ऑपरेशन सिंदूर को पहलगाम हमले के बदले के तौर पर किया जा चुका है तो विदेशों में जाकर अपनी बात रखने की क्या जरूरत है? जो भी किया है सही किया हुआ है। बहरहाल असदुद्दीन ओवैसी को अब जब वक्फ पर फैसला आने वाला है, ऐसे वक्त में खुलकर वक्फ पर मोर्चा संभालने के मोदी हुकूमत की हिमायत में विदेश दौरा क्यों कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ लोगों का सवाल है। खैर, जहां वक्फ को लेकर मुसलमानों का बड़ा तबका खामोश है और कौन सी रणनीति हमारे पास होनी चाहिए, एक ही तो रास्ता है और वो है एहतजाज। क्योंकि अब आखिरी संवैधानिक रास्ता सड़कों पर उतरकर इंसाफ मांगना है अगर फैसला हमारे हक में ना आए, और इसके लिए ज़हनी तौर पर अवाम को भी तैयार करना होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने कहा कि वक्फ एक्ट 1923 के मुताबिक वक्फ की जमीनों का रजिस्ट्रेशन जरूरी था, क्यों नहीं किया गया? इस पर कपिल सिब्बल ने फिर कहा कि अगर नहीं हुआ है तो क्या मुसलमानों की जमीनों को हड़प लिया जाएगा? गलती सिर्फ मुसलमानों की नहीं है बल्कि हुकूमतों की भी है। हुकूमत ने खुद क्यों रजिस्टर नहीं किया? मतलब हुकूमत की नीयत ठीक नहीं लग रही। मुसलमानों की मिल्कियत पर कब्जा करने की साजिश है और ये एक तरह से मनमानी है। लिहाजा फैसले को महफूज रखा गया। हो सकता है कि दीगर मामलात की तरह इस बिल को भी मंजूर किया जाएगा
और वक्फ मिल्कियत पर हुकूमत कब्जा करना चाहती है, जिसे लेकर इससे पहले भी बहस मुबासे हुए हैं, देखे जा चुके हैं। मुल्क में जब इतने मसाइल है, इसके बावजूद भी मुसलमानों की मिल्कियत का ही मामला मोदी हुकूमत को अहम क्यों लग रहा है? मतलब साफ है कि फैसला किसके हक में आने वाला है, इसे समझा जा सकता है। हो सकता है कि इसके बाद कॉमन सिविल कोड को भी लागू किया जाए। एक के बाद दिगर मुसलमानों को इस तरह निशाना बनाने से ही तो मुल्क के असल मुद्दों को बगल दिया जा सकता है। और इस चालाकी को मोदी हुकूमत अच्छी तरह से जानने लगी है। कई विधवाओं के सिंदूर का बदला लेने के बाद चुनाव रैलियों में मोदी कर तो रहे हैं, पर उन खवातीनों का जिक्र करने से भी बच रहे हैं। कुछ मर्दों ने खुद सिंदूर का हक अदा नहीं किया, 7 जन्मों का 7 दिवाली की कस्में तो खाई, लेकिन आधे रास्ते में ही अपनी बीवियों को छोड़कर देश सेवा के नाम पर निकल गए। लिहाजा वह बिल अब आखिरी मरहले में, जिसे लेकर एक बार फिर शाहीन बाग की तर्ज पर एहतजाज करने का फैसला तमिलनाडु और राजस्थान के मुस्लिमों की जानिब से लिए जाने की बात सामने आ रही है। आगे उन्होंने यूं भी कहा कि किसान आंदोलन की तरह जानों के नजराने भी अगर जरूरत पड़ी तो पेश कर देंगे। बहरहाल कर्नाटक में अब तक वह बिल कानून को अगर मंजूर कर दिया जाता है तो क्या रद्द अमल होगा, तक तो किसी तंजीम इदारों ने ऐलान नहीं किया है। इतना जरूर कहा जा सकता है कि वह बिल को इसी तरह और किसी मामले में उलझाकर अचानक मंजूर कर दिया जाएगा। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के बाद अब चीफ जस्टिस BR गवई भी क्या रंजन गोगोई की रास्ते पर चलेंगे, ऐसी चर्चा भी जारी है। जो भी हो, क्या फैसला आने वाला है इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है, इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।